क्षेत्र की देहरी हाथरस से बिलोंग करती हूँ मैं, और एक पढ़ी लिखी बेरोजगार हाउसवाइफ थी जिसके सपने बहुत ऊंचे थे, लेकिन उड़ान दी, उसको पंख दिए मोदी केयर ने। हमारे यहाँ क्षेत्र में मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी, सीएस किया हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, फाउंडेशन किया हुआ है, हस्बैंड का इन्वर्टर बैटरी का बिजनेस है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमी थी। पढ़ती चली गई, शादी के बाद भी पढ़ती चली गई, इंजीनियरिंग किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, हस्बैंड ने मना नहीं किया। पापा के भी 3 राइस मिलते, उन्होंने भी कभी मना नहीं किया, लेकिन नौकरी करने के लिए साफ मना कर दिया था। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। और जब बुरा जब लगता था, जब दुनिया मुझसे कहती थी कि तुम नवीन जी की वाइफ हो या हरीश चंद्र जी की बेटी हो, और एक सपना भी होता है कि एक अपने बाप या अपने हस्बैंड के नाम से जाना जाऊं, लेकिन एक डर भी होता था कि इतना पढ़ लिखने के बाद भी कुछ भी नहीं हासिल। बच्चों के स्कूल में गई, तब भी संचय समृद्धि के पेरेंट्स के बारे में जाना जाने लगा, तो बहुत घबरा गई। लिहाजा एक एक्स कंपनी ज्वाइन करी थी, एमवे नाम से ही आप सब लोग परिचित होंगे, लेकिन उसमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले और छोड़ दिया। थैंक्स टू समीर समीर मोदी जी, हमारी अपलाइन, अचला भाभी, मनीष भैया, जिन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी से रूबरू करवाया। और जो उन्होंने बोला था कि भाभी इसमें 1 रुपया भी नहीं लगना, वाकई में हुआ। हमारे ब्रज में एक कहावत है, हर्द लगे ना फिट करी रंग चोको होए। मतलब इसका ये है कि आपका कुछ भी नहीं लग रहा और आपको बहुत कुछ हासिल हो रहा है। यहाँ मोदी केयर में हमें 1 भी रुपया नहीं लगा हमारा, सिर्फ हमारे जो घर के खर्चे से उससे हमने काम चलाया, इसको बिजनेस को बिल्ड किया, और इस बिजनेस से इतने मुकाम, इतनी सारी ये हम लोगों ने जितनी भी ट्रिप्स ली, हस्बैंड को अपने मैंने इससे कार तो गिफ्ट की, साथ ही साथ एक बाइक भी गिफ्ट करी। बहुत सारे लोगों को मैं एक जो बताया था, महिला सशक्तिकरण का एक कॉज भी बनी। जो लोग आता था उनको बताती थी, लेडीज को बताती थी कि पैसे नहीं है, वो कहती थी मेरे पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, तो मैं कहती थी केवल घर के खर्चे से तो काम चला सकती हो ना। तो कहती थी ठीक है। वो केवल 3 से 5 हजार रुपए अपना इसमें इन्वेस्ट करती थी और आगे बढ़ती चली गई। ग्रुप में कई सारी गाड़ियां आ गई, लोगों को विदेश यात्रा पे भी लेकर के गई। और सबसे बड़ा मेरा सपना क्या रहता था, मैं अपने सपने के लिए आई थी इसमें, वो मेरा था कि अपनी जो एनिवर्सरी हमारी 4 मई को पड़ती थी, कभी भी मैं घूमने नहीं जाती थी, क्योंकि हस्बैंड का इन्वर्टर बैटरी का बिजनेस है और सभी लोग जानते हैं कि ये एक सीजनल बिजनेस है, गर्मी का ही बिजनेस है। तो गर्मी में इतना इतना रश रहता था कि मतलब ही नहीं था एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। तो थैंक्स टू मोदी केयर, कि जब से मोदी केयर ज्वाइन किया, कम से कम 3 बार मैं अपनी एनिवर्सरी पर घूम करके आई हूँ। तो एक ये मेरे लिए बहुत बड़ा कहना चाहिए मुझे, एक रिजल्ट रहा, एक टारगेट रहा। मेरा टारगेट किया था और मैंने उसको अचीव किया। तो थैंक यू मोदी केयर, और मेरी अप्लायंस को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे, मेरे घर भी बन रहा है, मेरा ट्रेनिंग सेंटर भी बन रही है। और बार बार मैं अपनी अप्लायंस को इसलिए थैंक यू बोलती हूँ कि यदि वो मोदी केयर में नहीं लेकर के आती, तो मैं आज एक सिंपल सी हाउस वाइफ बनी रहती, सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ा रही होती, या उनके उनके ही नाम से जानी जाती। तो सब्र करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, टाइम लगेगा, लेकिन एक मंजिल हासिल करेगी। भैया ने लास्ट में बोला था ना, मोदी केयर नहीं तो क्या, वाकई में सच में मोदी केयर नहीं तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मोदी केयर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सबको दे सकता है। वंस अगेन थैंक यू।